अगर 24 घंटे के अंदर आपने इसको नहीं पकड़ा तो मैं वहीं थाने में आत्मदाह कर लूंगी। पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और जिसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है उसका बेनकाब करना जो है बहुत जरूरी है। बागेश्वर के कपकोट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पीड़ित महिला ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया है। वीडियो में महिला ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 साल से उसका नाम एक कथित आपत्तिजनक फोटो के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। महिला का दावा है कि उसने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई न होने पर पति और 2 बच्चों सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। 2024 से लेके आज तक सोशल मीडिया द्वारा मेरा मानसिक शोषण किया जा रहा है। इसके चलते 29 जुलाई को एक जगदीश नाम के एक लड़के ने वीडियो डाली हुई थी अपनी इंस्टाग्राम आईडी में। उसने ये बोला था कि विधायक कपकोट सुरेश गड़िया ने मुझे 3 करोड़ रुपए और एक गाड़ी दी है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उससे पूछना चाहा, तू किस आधार पे बोल रहा है? अगर तेरे पास कोई सबूत है तो तू सार्वजनिक कर। उसका ये कहना था कि मेरे पास सारे सबूत हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। पर उसने अभी तक ना सबूत सार्वजनिक करे हैं और ना ही कुछ करा है और वो हर दिन भाग 1 भाग 2 करके मेरी इज्जत उछाले जा रहा है। इसके बावजूद मैंने 30 जुलाई को कपकोट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करी है, एफआईआर दर्ज करी है। तो पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द पकड़ के जिन सबूतों के बारे में बात कर रहा है इससे पूछताछ की जाएगी। अगर कोई सबूत है तो सार्वजनिक करे जाएंगे। इस टाइप की बात कपकोट से मुझे थाने से मुझे कही गई, लेकिन आज 5वां दिन हो गया है। ना ही पुलिस उस लड़के को पकड़ पाई है और ना ही कुछ कर पाई है और वो लड़का हर रोज मेरे लिए वीडियो बना रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से ही कहना चाहूँगी कि अगर 24 घंटे के अंदर आपने इसको नहीं पकड़ा तो मैं वहीं थाने में आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। मैं बहुत झेल चुकी हूँ लोगों के ताने 2024 से लेके अभी तक। 2024 में एक वीडियो अश्लील वीडियो वायरल हुई थी जिसके चलते उसमें मेरा नाम जोड़ा गया था और मेरी पर्सनल फ़ोटो इंस्टाग्राम आईडी से लेके मुझे उस फोटो अश्लील फ़ोटो के साथ जोड़ा गया था। वो फ़ोटो इतनी धुंधली थी, मुझे भी आई थी वो फ़ोटो, मुझे भी सेंड करी थी वो अश्लील फ़ोटो। तो वो फ़ोटो इतनी धुंधली थी, उसमें साफ साफ नहीं दिख रहा था। इसके बावजूद भी लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मेरी पर्सनल फ़ोटो लेके लोगों में शेयर करी कि ये इस फ़ोटो में जो लड़की है वो मैं ही हूँ। उस टाइम पे मैंने विधायक सुरेश गड़िया के पास भी गई थी। मैंने उनसे कहा था कि आप इस चीज़ में स्पष्टीकरण दें क्योंकि मेरा नाम आपके साथ जुड़ा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम कर रहे हैं, इस बारे में कर रहे हैं। उसके चलते हुए मैंने उससे पहले एक उन्हीं के कार्यालय में एक लड़का था जगमोहन ऐठानी करके, मैंने उनसे बात करी थी। तो मैंने उनसे कहा कि इस बारे में विधायक जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था, बहन उस टाइम पे लोकसभा चुनाव चले थे, ये 2024 की बात है। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि बहन दीदी आप चिंता मत करो, हम विधायक जी दूध का दूध पानी का पानी सब क्लियर करेंगे, सब चीज़ करेंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन जैसे ही एक लोकसभा चुनाव थे या फिर रिजल्ट आने वाला था, तो उसके बाद हम 4 जून को था शायद रिजल्ट आने वाला था, ऐसी कुछ था। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि हम करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम सब कुछ क्लियर करेंगे। जैसे ही 4 तारीख हुए जगमोहन ऐठानी ने मुझे ये बताया कि मेरी बात होनी बंद हो गई है, विधायक से, सुरेश गड़िया विधायक से मेरी बात होनी बंद हो गई है। तो उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। इसके चलते मैं थाना कपकोट में अपनी एफआईआर दर्ज करने गई थी। रोते रोते मैं वहाँ गई तो मुझे सबसे पहले तो ये बोला गया कि क्या कहते हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने गई थी जिन्होंने मेरे लिए अभद्र कमेंट करे थे सुरेश गड़िया को लेके कि उसने तुम्हें इतने करोड़ रुपए दिए हैं, तुम इतनी करोड़ की मालकिन होगी हो, ये वो करके कमेंट कर रखे थे कुछ लड़कों ने। तो मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने गई थी। तो उस टाइम पे वहाँ पुलिस प्रशासन से मुझे ये सुनने को मिला कि तुमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पब्लिक क्यों करी है, हमारी तो क्या कहते हैं प्राइवेट आईडी रहती है।
उनका कहना ये था। उसके बावजूद मैंने कहा उनसे कि मेरी एफआईआर दर्ज करें, तो उन्होंने कहा आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप जाओ, जैसे हम उन लड़कों को बुलाएंगे और वैसे ही मैं आपको भी फ़ोन करके बुलाऊंगा घर यहाँ थाने में, और क्या कहते हैं तब सामने से बातचीत हो जाएगी। लेकिन 2024 से लेके अभी तक ना ही उनका कोई कॉल आया, ना ही कुछ हुआ। तो मैं 30 जुलाई को मैंने जगदीश गोस्वामी के लिए एफआईआर दर्ज करी। तो उसी मामले में मैंने पूछा कि मैंने 24 में भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करी थी, उसका क्या हुआ। तो उनका ये कहना है कि उस टाइम पे कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। आखिर मेरी एफआईआर गई तो कहाँ गई? उस टाइम पे मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी गई, मुझे इतना पता भी नहीं था क्योंकि मैं पहली बार गई थी वहाँ ऑफिस में, नहीं थाने में मैं पहली बार गई थी। मुझे नहीं पता था कि रिसीविंग भी मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं पूछ पाऊँ कि क्या है क्या नहीं है। मैं अकेले गई थी और मेरा एक छोटा भाई था, मैं उसको लेके गई थी, उसको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मुझे झूठ बोला, गलत आश्वासन दिया कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं इस मामले में, अभी तक कुछ नहीं करा। इसके चलते मैंने उस टाइम पे आगे को कोई कदम भी नहीं उठाए। टाइम इतना बढ़ता गया कि बाद में मैं कुछ नहीं कर पाई, खाली बदनामी झेलते रही 2024 से लेके अभी तक। और अभी भी मैंने विधायक सुरेश गड़िया से ये बोला कि इस बारे में आप स्पष्टीकरण दो, मीडिया में इस चीज को क्लियर करो, क्योंकि मेरा नाम मतलब नाम क्या, मेरी तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो चुकी है। 2024 से लेके अभी तक जो मैं झेलते आ रही हूँ, मेरी फैमिली झेलते आ रही है, मैं उसको ऐसे बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या झेलते आ रही हूँ। लोगों में जाना बंद कर दिया मैंने, और ना ही मैं समाज में जाती हूँ। अगर कभी चली भी गई, पीछे मुड़ मुड़ के मुझे देखा जाता है, जो मैं बता नहीं सकती। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपना जो मैं फील करती हूँ उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती। और मेरे हस्बैंड टैक्सी ड्राइवर हैं और उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया। इसके चलते लोग ड्राइवर पूछते हैं कि कौन है, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी वाइफ है। वो इतना परेशान हो चुका है, इतना प्रताड़ित हो चुका है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, उसने अपना काम धंधा छोड़ के घर में बैठा है, जबकि एकमात्र सहारा वही है हमारे घर का। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे कोई फेम वगैरह चाहिए, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे न्याय मिले। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता, अगर मुझे 24 घंटे के अंदर जगदीश गोस्वामी जो सबूत होने का दावा कर रहा है वो नहीं मिला 24 घंटे के अंदर, तो मैं थाना में ही, कपकोट थाने में ही जाके आत्मदाह कर लूंगी। इसकी जिम्मेदारी थाना कपकोट और विधायक सुरेश गड़िया की होगी, क्योंकि मैंने शासन प्रशासन दोनों से रिक्वेस्ट करी 2024 से करते आ रही हूँ कि इस मामले में मुझे निर्दोष साबित करो, मेरे लिए कुछ करो, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है। 4 दिन हो गए हैं पुलिस थाने का चक्कर काट रही हूँ। मेरी छोटी बेटी है, 1 साल की बेटी है, घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनको भी देखना होता है। इस सब चलते मैं पुलिस के थाने के चक्कर काट रही हूँ। और इसके चलते हुए और वो जगदीश गोस्वामी नाम का लड़का वीडियो बनाए जा रहा है। आखिर वो क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा कैसे हो सकता है वो नहीं मिल रहा है? तो मैं, अगर वो नहीं मिला, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, या तो मैं अभी भी कह रही हूँ जगदीश गोस्वामी से, और जगदीश गोस्वामी ने जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट करे थे कि उसमें मुझे गलत साबित ठहराया जा रहा था। मैं उन सभी से ये कहना चाह रही हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम सार्वजनिक करो। सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो तो सार्वजनिक भी करो, लेकिन ऐसे किसी औरत की इज्जत ऐसे मत उछालो भाग 1 भाग 2 करके। मैं ये जगदीश गोस्वामी से भी कहना चाह रही हूँ, अगर ऐसी भाग 1 भाग 2 तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बीवी के बारे में बन गई, शायद तू झेल नहीं पाएगा। मैं जो झेल रही हूँ मुझे ही पता है। मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों का भी शोषण हो रहा है इसमें। मेरी बेटी 12 साल की है, वो सब कुछ समझती है। वो स्कूल जाने में भी उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस चीज को वो भी झेल रही है। अगर मैंने गलत कदम उठा लिया, जो शासन प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है, उसके चलते अगर मैंने गलत कदम उठा लिया, मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं पुलिस थाने में ही अपनी हत्या कर लूंगी, आत्मदाह कर लूंगी। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ विधायक सुरेश गड़िया और क्या कहते हैं पुलिस थाने की होगी।
वहीं इस मामले में कपकोट विधायक सुरेश गड़िया का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 मई 2024 को कुछ अराजक तत्वों ने उन्हें बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल की, जिसकी शिकायत उन्होंने उस वक्त तत्कालीन डीजीपी अभिनव कुमार से की थी और अभी कुछ दिन पहले भी कपकोट थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। 6 मई 2024 को एक फोटो वायरल हुई और उस फोटो वायरल पर जो है कुछ लोगों ने जो है उसको गलत तरीके से हमारे नाम से जोड़ा और मैंने उसी समय जो तत्कालीन डीजीपी थे अभिनव कुमार जी, मैंने लिखित तौर पर जो है उनको ये शिकायत कुछ घंटों के अंदर ही अपने निजी सचिव के माध्यम से भिजवाया और मैं उस समय लोकसभा के चुनाव में हिमाचल में था और मैंने उस विषय की गंभीरता से जो है जांच करने की बात कही। जो ये पत्र जो है पूरा जो लिखित है वो आपके सामने प्रस्तुत है। जब से ये वीडियो जगदीश गोस्वामी कुछ इस नाम से जो है वो जो डाल रहा है, तो उसके लिए भी हमने उनको जो है पुलिस को 10 से 12 बार या 14 बार जो है लगातार अवगत कराया है। एक सोची साजिश जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र उन लोगों के द्वारा किया गया है, उनकी जांच पड़ताल पुलिस करके लाए और दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होना चाहिए। जब उसके द्वारा वीडियो डाली गई थी उसके दूसरे दिन भी बीजेपी कार्यालय के सामने से उसने फिर एक दूसरी वीडियो भी अपलोड की है, तो पुलिस ने जो है उसको तय समय पर जो है पकड़कर पूछताछ करनी थी। जो भी कानूनी कार्रवाई होती उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस पर विलम्ब हुआ है और जिसके कारण से जो बातें सामने आनी चाहिए, जो काम तय समय पर पूरा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस पर जो है प्रश्न चिन्ह है। मैं क्योंकि कपकोट विधानसभा का विधायक भी हूं और मेरा कर्तव्य भी है कि अगर कोई पीड़ित है, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और जिसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है उसका बेनकाब करना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं पिछले कई टाइम से जो है इस बात को बार बार उठाते आया हूं कि इस तरीके से जो एआई और जो फेक आईडी के माध्यम से जो डी फेक आईडी वो बनाकर लोगों को भ्रमित करना और जनता को गुमराह करना, किसी की इज्जत खराब करना, तो ये बहुत षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इस षड्यंत्र का जो है पर्दाफाश होना चाहिए। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच आखिर सच्चाई क्या है, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।